सीरिया के अलेप्पो में कोहराम मच गया है। HTS के हमले के बाद अब सीरियाई सरकार को मदद करने के लिए पुतिन आगे आ गए हैं। रूस की वायुसेना ने बशर अल असद समर्थन में आसमान में अलेप्पो पर बमबारी की है। बताया जा रहा है कि रूस के हमले में 300 से ज्यादा विद्रोही मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट में खुला नया मोर्चा। सीरिया में रूस अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वॉर की आशंका। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अभी तो इसमें सीरिया विद्रोही और असद सरकार शामिल है, लेकिन बहुत ही जल्द इस जंग में रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तियां भी टकरा सकती हैं। सीरियन फोर्स ने इदबिल में रात में मिसाइलों की बौछार कर दी। अल नुसरा पोजीशन पर इतनी मिसाइल दागी कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अल नुसरा एक जिहादी संगठन है जो सीरिया में सक्रिय है और इसे अक्सर अल कायदा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इस संगठन ने सीरियाई सरकार और अन्य विरोधी समूहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सीरिया की वायुसेना लगातार विद्रोही गुटों पर अटैक कर रही है। सीरिया की वायुसेना की ये ताजा तस्वीर है। ये हमला M5 अलेप्पो दमिश्क हाईवे पर किया गया। निशाने पर सीरिया विद्रोहियों की आर्म्ड व्हीकल थे। सीरियन सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि अलेप्पो में विद्रोही गुटों की संख्या बढ़े, लिहाजा इनकी मौजूदगी को कम करने के लिए सीरियन सरकार एक्शन मोड में है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के पीछे रूस मजबूती से खड़ा है। अलेप्पो शहर को विद्रोही गुटों से छुड़ाने के लिए रूस ने ताबड़तोड़ अलेप्पो शहर पर एयर स्ट्राइक की। रूस का यह हवाई हमला उत्तरी अलेप्पो काउंटी साइड में हुआ। टारगेट पर हयात तहरीर अल शाम का केंद्रीय कमांड मुख्यालय था, जिसको पहले रूसी फोर्स ने चिन्हित किया। फिर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा कमांड मुख्यालय ही तबाह हो गया। यह हमला सीरिया में जारी संघर्ष के बीच हुआ है। उधर बशर अल असद को मदद देने के लिए ईरान के ठिकाने तो वहां पहले से हैं। रशिया का भी एक बेस है, मगर रशिया ने 2 कार्गो प्लेन भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक उसमें ग्लाइड बम और वैक्यूम बम है, यानी सीरिया में एक और युद्ध का मोर्चा प्रारंभ हो गया है। अल्लाहु अकबर। सीरियाई सेना ने अलेप्पो में अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सीरियाई फोर्स ने अलेप्पो के कई शहरों को मुक्त भी करा है। सीरियाई सेना ने इदलिब के पूर्व में अबू अल दुहूर शहर और इसके सैन्य हवाई अड्डे पर फिर से अपना कब्जा वापस ले लिया है। अलेप्पो शहर और अबू अल दुहूर सैन्य अड्डा सीरिया सेना के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। सीरिया में विद्रोह की शुरुआत को अरब की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है, लेकिन ये क्रांति भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है ईरान की प्रॉक्सी ताकत को खत्म करना, जिसका जिम्मा विद्रोही संगठन HTS को दिया गया है। इस क्रांति के पीछे अमेरिका, इजराइल और तुर्की की रणनीति है। बाइडेन ने इजराइल को प्रॉक्सी संकट से निकालने के लिए सीरिया विद्रोह की प्लानिंग की है और तुर्की अपने हितों के चलते इसे गुप्त समर्थन दे रहा है। सीरिया के विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है और बशर अल असद का तख्ता पलट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेबनान युद्ध विराम के साथ लगा कि अरब शांति की ओर लौट सकता है, लेकिन ये शांति सिर्फ क्षणिक साबित हुई। लेबनान ने युद्ध विराम की शाम को ही सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। 2016 से अलेप्पो पर बशर अल असद सरकार का नियंत्रण था, लेकिन 3 दिन की जंग में ही एक बार फिर विद्रोही गुट HTS ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि क्या सीरिया के बैटल क्षेत्र में एक तरफ अमेरिका होगा और एक तरफ रूस, क्योंकि विद्रोही गुटों को अमेरिका, इजराइल और तुर्की का समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ असद सरकार को रूस और ईरान का सपोर्ट है। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग का नया मोर्चा खुल गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें